हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। ये इन्फॉर्मेशन क्या होने वाली है, रेलवे की तरफ से। यानी कि रेलवे ने एक जॉब निकाली है जो कि सेक्शन ऑफिसर के लिए रहने वाली है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसका सिलेबस, कैसे प्रोसेसिंग रहेगी, फीस क्या होने वाली है, ए टू जेड जितनी भी डिटेल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहां पर सबसे पहले हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया है। कितनी पोस्ट हैं यहाँ पर, बहुत सारी अक्रॉस ऑफ इंडिया, मतलब अक्रॉस इंडिया में निकाली हुई है। इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह की पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो जोनल लेवल है, जोनल रेलवे है, उसमें सेंट्रल, ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, बहुत सारे पार्ट से यहाँ पर जॉब निकली हुई है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये जो जॉब फिल करनी है कौन से जोन से करनी है। तो यहाँ पर जैसे सेंट्रल है तो उसमें 25 है, लेकिन इसकी जो टोटल वैकेंसी होने वाली है वो 368, यानी कि अक्रॉस ऑफ इंडिया में वैकेंसी तो है लेकिन ये 368 पोस्ट पर निकली हुई है। यहाँ पर आप सारे जोनल देख रहे होंगे कि इसके अंदर कितनी जॉब है। तो अगर हम बात करें कि आरआरबी के अंदर ये नोटिफिकेशन निकली है, टोटल वैकेंसी की बात करें 368 होने वाली है। एडवर्टीजमेंट नंबर इनका 0425 रहेगा, ऑनलाइन मोड पे होगा। और इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 15 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी कि रेलवे आपको पूरा एक महीने का टाइम देगा यहाँ पर फॉर्म फिल करने का, फीस सबमिशन करने का। अगर कोई करेक्शन है तो आप वो भी उसमें तुरंत कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहने वाली है वो 20 साल से लेकर 33 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्शन की जो ओबीसी है उसको 3 साल के लिए और एससी एसटी को 5 साल के लिए एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका प्रोसेस जो रहेगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, देन स्किल टेस्ट। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन ज्यादा बच्चों का पास हो जाता है तो फिर सेकंड लेवल पे रिटर्न स्किल टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड लेवल पे जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। देन फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इनिशियल सैलरी की बात करें तो जो बेसिक सैलरी पे है वो 35,400 का है, लेवल 6 है। लेकिन इसके अंदर अलाउंस मिला के टोटल आपकी जो सैलरी अप्रोक्सीमेट पहुंचेगी वो लगभग 60,000 के आसपास आपकी पहुंच जाएगी। जॉब लोकेशन जो रहने वाली है वो क्रॉस ऑफ इंडिया में रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो फीस रहने वाली है सेक्शन कंट्रोलर की, कि यहाँ पर जो इसकी फीस है जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस रहने वाली है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, वुमेन के लिए 250 रुपए फीस रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप एक बार सबमिट कर देते हो तो आपको पैसे वापसी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर आप, जैसे फॉर्म सबमिट हो गया, अगर आप पेपर देना नहीं चाह रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि पैसे रिटर्न में आएंगे। पैसे रिटर्न में यहाँ पर नहीं आएंगे, ये ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है रेलवे बोर्ड ने। अगर कंट्रोलर की बात करें कि सबसे पहले इसका जो सबसे पहला स्टेप 1 होगा यानी कि टियर 1 होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन में होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो फाइनल मेरिट होगी वो लिस्ट कहां पर होगी, बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्म इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन में जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी के अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर के लिए निकली हुई है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है किसी भी सरकारी जॉब की तो आपको इस चैनल में बहुत ही जल्द मिलती रहती है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली जॉब के साथ, अगले नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।